26 नवंबर 1930 को कनाडा में मैरिटन जनरल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर नशिस्त होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर फैला दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा का पूरा गांव बगैर किसी निशानात के गायब हो चुका था। वीवर्स, ये स्टोरी है नॉर्थ कनाडा की, जिसमें दूर दराज जंगलों में एंजिकुनी लेक के किनारे एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी कबीला रहता था। इस कबीले में 100 से 150 लोग रहते थे जो साथ ही लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। वीवर्स, ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जिसमें कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते थे। इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन सर्द मौसम था। एंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा साथ जंगलों में कई जानवरों का शिकार भी होता था, जिसके लिए दूर दराज से शिकारी शिकार करने आते थे। ये 1930 में नवंबर का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार करने के लिए आया। वो शिकार में इस कदर बिजी हो गया कि इसे पता ही नहीं लगा कि कब अंधेरा हो गया। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ क्योंकि इसके जहन में ये ख्याल था कि वो पहले की तरह एंजिकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर अपनी रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी मशहूर थे। जो लबेल ने अपना शिकार का सामान बांधा और इस कबीले की तरफ रवाना हो गया। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना तो कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसको अपने कदमों के अलावा किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। जो लबेल यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार आ चुका था, लेकिन इस बार इसको कुछ तो अजीब लग रहा था। वैसे तो नॉर्मली जब भी जो लबेल यहाँ पर आता था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थी जो कि कबीले वालों ने पाल रखे थे, लेकिन आज के दिन पूरे कबीले में वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब महसूस करते हुए जो लबेल परेशान हो गया। वो दौड़ने लगा। इसको लगा शायद गांव वाले सो रहे हैं या कहीं चले गए होंगे। इसको दूर से बस्ती में खैमों के ऊपर से धुआं उठता हुआ भी नज़र आ रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर इसको किसी की आवाज़ ना सुनाई दी। आखिरकार जब जो लबेल बस्ती में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बस्ती में इंसान तो इंसान, कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों से धुआं उठ रहा था। वो ऐसे ही किसी एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद ना था। एक एक खैमे में देखते देखते इसने सारे खैमे चेक कर लिए, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। शायद जो लबेल इस मंजर को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक बात ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। इसने देखा कि कुछ घरों में खाना अपनी जगह बनने के लिए पड़ा हुआ है, जो कि बनकर जल चुका था। जैसे किसी ने रात का खाना खाने के लिए रखा हो, लेकिन वो खा ना सका हो। आप ये देखें कि बस्ती में जो औरतें कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी अपनी जगह पर पड़े हुए थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि बस्ती के लोग यहाँ से अचानक ही कहीं चले गए हैं, लेकिन गए तो गए कहाँ। जो लबेल ने पूरे कबीले की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, इनके गलों में रस्सी बंधी पड़ी है, लेकिन कुत्ते भूख की वजह से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के लिए वहाँ पर खाना भी मौजूद था, लेकिन कुत्तों को खाना देने के लिए वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह इसको कब्र भी खुदी हुई मिली, जिसको देख के लग रहा था कि इसको खुदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। रात के वक्त ये मंजर देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। इसे पता था ये सब लोग कहीं जाते तो अपने कुत्ते साथ लेकर जाते। उसे लग रहा था यहाँ तो कुछ तो अजीब हुआ है, जिसने लोगों को यूं एकदम ही कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्तों को भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी ना बुझा सके। जो लबेल ये बर्दाश्त ना कर सका और जल्द ही जल्द साथ वाले टेलीग्राफ पहुंच गया। वहाँ से इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को कैंप्स पर रब्ता किया और उनको सारा मंजर बता दिया। जब पुलिस गांव पहुंची तो जो लबेल ने जो बताया था सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि यहाँ पर किसी ने हमला किया है और सब कबीले वालों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पुलिस को कहीं ना कहीं तो खून के निशानात, अगर खून नहीं तो कम से कम मार धाड़ की वजह से कहीं टूट फूट के निशानात तो मिलते। पुलिस ने फ़ौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कुछ अजीब चीज़ें मिली जो लबेल ने भी नोट ना की थी। सारी बस्ती बर्फ़ से ढक चुकी थी, लेकिन कहीं पर भी किसी के पाँव के निशानात ना थे।
वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे जो सिर्फ जो लेबेल के थे। अगर कोई इस जगह पर आया नहीं और ना ही कोई गया तो फिर कबीले वाले लोग गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी और कबीले वालों की कश्तियाँ भी ज़मीन पर बंधी हुई थीं, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इस वजह से कश्तियों का ज़मीन पर खींच के पाक कर दिया जाता था। अगर कबीले वालों को मारकर कहीं लेक में भी फेंक दिया जाता तो कहीं ना कहीं तो लेक के ऊपर से बर्फ़ टूटी या बिखरी हुई मिलती। पुलिस वालों को ये भी पता लगा कि जो लबेल के आने से 8-10 दिन पहले ये लोग गायब हो चुके हैं, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात का सबूत था कि इनको गए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के पास बहुत सारे सवालात थे, लेकिन इसका जवाब एक भी ना था। कई महीनों के सर्च के बाद पुलिस ने अनसोल्व का टैग लगाकर इस केस को क्लोज कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसे भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और रीगर ब्लेंडर नामी रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले पर एक आर्टिकल लिखा और इस मामले को एलियन के साथ जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने आर्टिकल में लिखा कि जब वो लेक के पास सर्च ऑपरेशन के लिए गए तो इन्हें एक शिकारी और इसके 2 बच्चे मिले, जिन्होंने कहा कि अक्सर इन्होंने झील के ऊपर कुछ उड़ते हुए ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनकी शेप अलग अलग नज़र आती है और वो उस एरिया की तरफ उड़ रहे थे जहाँ पे एस्किमो कबीला रहता था। इस स्टोरी को बेस बना कर ये बताया गया कि उस रात शायद वहाँ पर एलियन उतरे होंगे जो बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियन की मौजूदगी और इनके हमले का उन राइटर्स के पास कोई सबूत ना था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को हैं, मगर अभी तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि इस बस्ती के लोग बगैर किसी निशानात के आखिर चले तो चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गांव के गायब होने का मामला आज तक भी मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।